ए, बी एंड सी वो आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कॉपी एंड कंप्लीट दीज, वर्क आउट द ऑपरेशंस इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट। देखें इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको खुद ही बता दिया है स्टेटमेंट में कि आपने जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशंस गिवन है उसको आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 9 का मैं आपको एक पार्ट बता देती हूँ कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन 9 इसका हम बी पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको गिवन है ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट 9 + 22 मल्टीप्लाइड बाय 4। जनरल अगर आप इसको देखें, अगर ये ब्रैकेट्स यहाँ पे ना होती तो आप रूल के अकॉर्डिंग, डिमैस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व करते, आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते। लेकिन अब क्योंकि आपके पास ब्रैकेट है तो यहाँ पर आपने डिमैस रूल को बाद में फॉलो करना है, यहाँ पे आपने बोर्ड मैथ रूल को फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे बोर्ड मैथ रूल को फॉलो करना है। तो बोर्ड मैथ रूल के अकॉर्डिंग आपके पास ब्रैकेट ऑपरेशन सबसे पहले सॉल्व होता है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में इक्वल का साइन लगाएंगे और इस स्टेटमेंट को आपने इस तरह से एज इट इज़ एक दफ़ा लिखना है। और अब आप ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आपको गिवन है 9 + 22 वो आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको एक ही ऑपरेटर गिवन है एडिशन का, तो आपने उसी को सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट के अंदर मोर देन 1 ऑपरेटर्स आपको गिवन हो, मोर देन 1 आपको यानी कि प्लस भी गिवन है या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या प्लस के साथ या कोई भी आपको और ऑपरेटर्स गिवन है, इसमें 2 या 3 ऑपरेटर्स गिवन है, तो ब्रैकेट के अंदर फिर आप क्या करोगे, डिमैस रूल को अप्लाई करके उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। और फिर जब वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा और सिंगल टर्म रह जाएगी आपके पास, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे और फिर ब्रैकेट के बाहर जो ऑपरेटर्स हैं उनको फिर आप रूल के अकॉर्डिंग, डिमैस रूल के अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक ही ऑपरेटर गिवन है तो उसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे। 9 और 22 को आप रफ वर्क में इस तरह से ऐड कर लें। 9 + 2 11, 1 यहाँ पर और 1 कैरी, 2 + 1 3, 31 आ गया। 31 आपके पास सिंगल टर्म आ गई है, इसको आपने इस तरह से लिख लेना है। अब सिंगल टर्म है तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, 4 को आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब यहाँ पे भी देखें, इन 2 टर्म्स के दरमियान में, इन 2 नंबर्स के दरमियान में क्या है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करो कि रफ वर्क में यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो। 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 124। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 9 के भी आपने रिमेनिंग पार्ट्स इसी तरह से करने हैं। ब्रैकेट चाहे फर्स्ट नंबर पे गिवन हो या चाहे आपको बाद में गिवन हो, सीक्वेंस ब्रैकेट का कोई भी हो सकता है। आपने अगर ब्रैकेट गिवन है क्वेश्चन में तो आपने रूल के अकॉर्डिंग, बोर्ड मैथ रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सिंप्लीफाई दीज, यानी कि आपने इसको जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतना आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में 9 और 10 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंस ये है इन दोनों क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का साइन गिवन था। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का साइन भी आपको गिवन है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का स्टूडेंट्स हम इसका जो लास्ट पार्ट है, बल्कि जो बी पार्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में आपको जो स्टेटमेंट गिवन है 6 मल्टीप्लाइड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 18 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये देखें, अब सॉल्यूशन लिख के इक्वल का साइन लगाएं, 6 और मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब बोर्ड मैथ रूल के अकॉर्डिंग आपने इस चीज़ को पहले सॉल्व करना है। तो अगर आप 18 को ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 18 को 9 से डिवाइड करें 2 आंसर आता है। ठीक है, इसको ब्रैकेट इसी तरह से लगाएं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन कर दें। ठीक है, रिमूव कर दें और क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 12 आंसर आ गया। इसका एक पार्ट मैं आपको स्टूडेंट्स और बता देती हूँ, सी पार्ट में इसका बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट देखिए कैसे सॉल्व होगा। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 राउंड ब्रैकेट क्लोज -18। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इस यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है,
स्टेटमेंट जो आपको गिवन है उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 18। अब आप ब्रैकेट के अंदर देखें क्या चीज़ गिवन है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर गिवन है, तो 6 9 ज़ा क्या होता है 54, ब्रैकेट फिलहाल एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस 18 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब सिंगल टर्म है ब्रैकेट के अंदर तो उसको आप रिमूव कर दें, 54 माइनस 18। अब 54 और 18 सब्ट्रैक्शन आपने परफॉर्म करनी है रफ वर्क में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें 54 माइनस 18, 14 माइनस 8, 4 में से 8 नहीं माइनस हो सकता तो आप कैरी लेंगे, 5 में से यहाँ पे कैरी लेंगे तो 4 रह जाएगा और यहाँ बनेगा 14। 14 माइनस 8 क्या होता है स्टूडेंट्स 6 और 4 माइनस 1 3, ठीक है। तो 54 माइनस 18 आपके पास क्या आंसर आ रहा है 36। ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों क्वेश्चंस जो आज मैंने आपको करवाए हैं समझ आ गए होंगे। आपने इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के बाकी जो पार्ट्स मैंने करवाए हैं वो भी आपने सॉल्व करने हैं शीट्स पर, और जो रिमेनिंग है वो भी आपने शीट्स पर सॉल्व करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।